देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं काव्री कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की सहनायिका अनसुईया और प्रियंवदा का चरित्र चित्रण बताने जा रहे हैं। अनसुईया तथा प्रियंवदा ये दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। ये तीनों ही अति सुंदरी हैं और इन तीनों की उम्र में विशेष अंतर नहीं है। प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत इनको देखते हैं तो कहते हैं कि समान अवस्था तथा समान रूप होने के कारण आप तीनों की मित्रता बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। अहो समान वयो रूप रमणीयम सौहार्द मत्र भवती नाम। संभवतः ये तीनों में अनसुईया सबसे बड़ी, उससे प्रियंवदा छोटी है और शकुंतला इससे भी छोटी है। चतुर्थ अंक में शकुंतला के विदा होते समय जब दोनों सखियां रोने लगती है तब महर्षि कण्व पहले अनसुईया को बाद प्रियंवदा को संबोधन कर कहते हैं, अनसुये प्रियंवदे रो मत। तुम दोनों को चाहिए कि शकुंतला को ढाढ़स बढ़ाएं। अनसुये प्रियंवदे अलं रुदितेन भवतीभ्यामेव शकुंतला स्थिरा कर्तव्या। जिस समय राजा दुष्यंत तपोवन में प्रवेश करते हैं उस समय अनसुईया ही आगे बढ़कर उनसे बातें करती है और वही शकुंतला के जन्म का रहस्य बताती है। बाद प्रियंवदा शकुंतला को उटज से फल मिश्र अर्ध्यभाजन लाने के लिए कहती है। इससे प्रतीत होता है कि शकुंतला प्रियंवदा से भी छोटी है। सौंदर्य में प्रायः तीनों समान है, फिर भी दोनों की अपेक्षा शकुंतला रूपवती है और उसका लावण्य उत्कृष्ट है। षष्ठ अंक में चित्र देखते समय जब माधव्य राजा दुष्यंत से पूछता है कि मित्र, चित्र में तो 3 मूर्तियां दिखाई पड़ती है और वे तीनों सुंदरी है, इन तीनों में शकुंतला कौन सी है? तब सानुमती अप्सरा अपने मन में कहती है कि इसमें मेरी सखी शकुंतला का रूप नहीं देखा है, अतः इसकी आंखें निष्फल है। अनभिज्ञः खल्वेषः सखी रूपस्य मोद चक्षुः। इससे शकुंतला अधिक रूपवती प्रतीत होती है। अंत में विदूषक भी सौंदर्य के आधार पर ही शकुंतला को पहचानता है। तीनों में घनिष्ठतम प्रेम है।
वे सभी एक दूसरे को सुखी देखना चाहती है। अनसुया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती है तथा उसे सगी बहन सी मानती है। तृतीय अंक में काम व्यथित शकुंतला को अस्वस्थ देखकर दोनों ही चिंतित होती है। रहस्य ज्ञात हो जाने पर दोनों राजा और शकुंतला का संगम कराने का प्रयास करती है। मालिनी के तट पर लता मंडप में शकुंतला और राजा दोनों का मिलन हो जाने पर मृग शावक को माता से मिलाने का व्याज बनाकर वे दोनों वहां से निकलकर बाहर खड़ी होकर देखती है कि कोई वहां जाकर उन्हें देख न ले। जब गौतमी आती है तब वे चक्रवाक वधू को कुछ कहने के बहाने शकुंतला को सूचित कर देती है। दोनों ही शिष्ट, विनीत, वाक्पटु एवं मधुर भाषिनी है। दोनों कर्मठ और बुद्धिमती है। आश्रम के कार्यों में दोनों का समान उत्साह है। दुर्वासा का शाप सुनकर दोनों चिंतित होती है। उनसे अनुनय विनय कर शाप निवृत्ति करा लेती है। शकुंतला की विदाई के समय दोनों व्याकुल हो जाती हैं। उसके बिना उन्हें आश्रम सुना सा प्रतीत होता है। उसमें प्रवेश करने से कष्ट होता है। वे महर्षि कनु से कहती है, तात शकुंतला विरहितम शून्यमीव तपोवनम कथम प्रविशावः। इस प्रकार दोनों के चरित्रों में साम्य होते हुए भी कुछ वैषम्य भी है। जहाँ अनसुया गंभीर स्वभाव की है, उसमें परिपक्व बुद्धिता अधिक है। वहाँ प्रियंवदा विनोदशीला एवं चुलबुली है। उसमें परिपक्वता की मात्रा कम है। राजा दुष्यंत के आश्रम में आने पर अनसुया उनकी अगवानी करती है तथा विश्वामित्र और मेनका से शकुंतला की उत्पत्ति बतलाकर उनकी जिज्ञासा शांत करती है। उनको किसी के प्रति असूया नहीं होती। हमेशा सबको खुशी करने की बात सोचती है। अतः उसका नाम अनसुया सार्थक है। न विद्यते असूया यस्यांग सा अनसुया। डाह रहित प्रियंवदा मधुर भाषिनी अपने नाम के अनुसार और विनोद प्रिया है। उसका विनोद अपमानजनक न होने से कष्टदायक नहीं होता। उसमें एक प्रकार की मिठास रहती है। यही कारण है कि जब वह शकुंतला से मजाक करती हुई पूछती है कि अनसुये, जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना को क्यों प्रेम से देख रही है? उस पर अनसुया कहती है कि नहीं समझ पा रही हूँ, तुम ही बतलाओ। इस पर प्रियंवदा कहती है, सखी, यह सोच रही है कि जिस प्रकार वन ज्योत्सना योग्य वृक्ष से मिल गई, वैसे ही मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी। तब वह गदगद होकर कहती है, अतएव प्रियंवदेति भस्यसे एषते आत्मनश्चित् गतो मनोरथः। प्रियंवदा इधर उधर की बातों में अधिक भाग लेती है।
जब राजा कहता है कि आपकी सखी के विषय में हमें और भी कुछ पूछना है, तब प्रियंवदा झट कह बैठती है कि विचार करने की आवश्यकता नहीं। तपस्वियों से कोई भी बात निसंकोच पूछी जा सकती है। अलंग विचारेण अनियंत्रणानु योगः तपस्वी जनो नाम। जब राजा पूछता है कि आपकी प्रिय सखी कथा विवाह पर्यंत तपस्विनी बनी रहेगी या विवाह न करके मृगियों के साथ जीवन पर्यंत निवास करेगी, तब वह उत्तर देते हुए कहती है कि महानुभाव, धर्माचरण में भी यह शकुंतला पराधीन है। फिर भी पिताजी का इसे योग्य वर को देने का विचार है। जब शकुंतला रुष्ट होकर बकवाद करने वाली प्रियंवदा की शिकायत करने के लिए आर्या गौतमी के पास जाना चाहती है, तब वह यह कहकर उसे रोकती है कि तुम मेरे 2 वृक्षों के सींचने की ऋणी हो। मैंने तेरी क्यारी के 2 वृक्षों को जल से सींचा है, अतः तेरे ऊपर मेरे 2 वृक्ष का ऋण बाकी है। पहले उनसे छुटकारा लो, तब जा। द्वे में वृक्ष से सेचन के धारेयसी ताभ्यां तावदात्मानं मोचय ततो गमिष्यसि। प्रियंवदा दुष्यंत शकुंतला के परस्पर आकर्षण को भांप कर शकुंतला से विवाह विषयक हंसी करती हुई चुटकी लेती है। सखी शकुंतले, यदि यहाँ आज पिताजी होते तो हला शकुंतले यद्य त्राद्य तातः सन्निहितो भवेत्। इसलिए प्रियंवदा विनोदी है, अनसुया स्वल्प भाषणी और गंभीर है। वह किसी बात पर सहसा विश्वास नहीं करती, सभी पहलुओं पर सोचती है, हानि लाभ का विचार करती है। ऊहापोह करने के बाद ही वह निर्णय करती है। तृतीय अंक में दुष्यंत शकुंतला के वैवाहिक संबंध के पूर्व राजा दुष्यंत से कहती है कि राजाओं की कई पत्नियां होती है, अतः जिस प्रकार मेरी प्रिय सखी शकुंतला शोक का कारण न बने, ऐसा उपाय कीजिएगा। बहुबल्लभा खलु राजानः श्रूयन्ते तद यथा इयं नः प्रिय सखी बंधुजन सोच्या न भवति तथा करिष्यसि। प्रियंवदा का स्वभाव ठीक इससे विपरीत है। वह शीघ्र विश्वास कर लेती है, सभी कार्यों से होने वाली भलाई को सोचती है, बुराई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। चतुर्थ अंक में अनसुया दुष्यंत के हस्तिनापुर चले जाने पर अनसुया चिंतित है कि निवास में मग्न होकर राजा शकुंतला का स्मरण करेगा या नहीं। इस पर प्रियंवदा कहती है कि अनसुये, तुम विश्वास रखो, क्योंकि दुष्यंत के समान आकार वाले लोग गुणहीन नहीं होते। तत्र तावत विश्वस्ता भव, नहीं तादृशा आकृति विशेषा गुण विरहीनो भवन्ति। अनसुया दूरदर्शिनी है,
वह भविष्य की चिंता करती है। प्रियंवदा सरल है, वह भविष्य के झंझट में नहीं पड़ती, वर्तमान से ही संतुष्ट रहती है। अनसुया धीर प्रकृति की है और प्रियंवदा शीघ्र घबरा जाती है। वह दुर्वासा के शाप को सुनकर घबरा उठती है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। किंतु अनसुया धीरता रखकर महर्षि को मनाने के लिए उसे भेजती है और जब प्रियंवदा घबराती है कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर राजा के साथ शकुंतला का विवाह सुनकर पिताजी न जाने क्या कहेंगे, तब अनसुया समझाती हुई कहती है कि कन्या को अनुरूप वर के हाथ सौंपना चाहिए, यह पहला विचार है। यदि देव यह कार्य स्वयं बना दे तो गुरुजन कृत्य ही होंगे। अनुरूपस्य वरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादनीया अयं तावत् प्रथमः कल्पः तं यदि दैवं संवादयति ननु कृतार्थो गुरुजनः। अतः पिताजी के अप्रसन्न होने की कोई बात ही नहीं। प्रियंवदा भावावेश में बहती है, वह कोई काम करते समय तो बिना सोचे विचारे कर लेती है। बाद में उसे घबराहट होती है। दुष्यंत को शकुंतला से मिलाने के समय तो उसने पिताजी को नहीं सोचा, अनंतर वह उनसे भयभीत हो उठी। अनसुया से कहने लगी कि मुझे तो वह चिंता है कि पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आकर और राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गांधर्व विवाह सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। एतावत् पुनश्चिंतनीयं तातस्तीर्थयात्रातः प्रतिनिवृत्तः इमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपतस्यते। इस प्रकार शकुंतला की दोनों सखियों अनसुया तथा प्रियंवदा के चारित्रिक समता एवं विषमता पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न प्रकृति की आदर्श महिला है। इन दोनों के साथ शकुंतला का घनिष्ठतम संबंध है। अभी दोनों कुंवारी है। धन्यवाद।